जाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं योगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीजगम्बादिव्यै नमः। अब हम आज बुध ग्रह के पंचम भाव के स्थिति के बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बुध ग्रह पंचम भाव में रह करके क्या शुभ फल करता है, क्या अशुभ फल करता है। बुध ग्रह का जो है पंचम में स्थिति होने से क्या फल मिलता है और अशुभ होने पर क्या अशुभ फल देता है बुध ग्रह। तो कहते हैं बुध ग्रह यदि पंचम भाव में है आपकी कुंडली में तो स्त्री पुत्रों से युक्त, स्त्री पुत्र से युक्त होता है और सुखभागी और सुख को भोगने वाला होता है और कमल सदृश मुख वाला और देव ब्राह्मण का भक्त, गुरु का देव गुरु ब्राह्मण का भक्त होता है। चतुर्थ भाव भी वैसे ही और पवित्र हृदय वाला होता है। पवित्र हृदय वाला, उसके मन में किसी प्रकार की गंदगी, जो मन में शंकाएं नहीं होती हैं, उसका पवित्र हमेशा हृदय पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। यदि बुध ग्रह पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो ऊपर लिखे जिस फल के में कमी आती है उस मंत्र के बारे में वह जो है शुभ फल प्रदान नहीं करता है। यदि बुध ग्रह पंचम में है और यहाँ पे कहीं बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो शुभ फल को देने में कभी ये पीछे नहीं होगा। शुक्र अगर यहाँ है तो भी शुभ फल देगा, पूर्ण चंद्रमा यहाँ है तो भी वह शुभ फल देगा। पर जो हम बुध को यहाँ पे दो अवस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था का ये न हो, कुमार अवस्था का है या युवावस्था का है तो शुभ। और यहाँ बृहस्पति की शुक्र की दृष्टि पड़ गई तब तो और सुंदर हो गया। जैसे खीर में नॉर्मली खीर बन जाए और उसमें काजू किशमिश बादाम पिस्ता अगर पड़ जाए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। वैसे बुध यहाँ पंचम में है तो केंद्र त्रिकोणे बुध जीव शुक्र क्रूरा सहस्राण विरुद्ध तथा सर्वाण यथा मृगा के केंद्र यह है, त्रिकोण यह है। तो अगर केंद्र त्रिकोण में बुध गुरु शुक्र है और त्रिकोण में तो सब बहुत ही सुंदर होता है। और ऐसे बुध पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 बुध की दृष्टि हो गई। अब बुध पर जब दृष्टि हो गई शुक्र की या गुरु की तो शुभ फल देने में पीछे होगा ही नहीं, बशर्ते कि बुध को बलवान होना आवश्यक है। अगर कम भी है, कमजोर है, थोड़ा कुमार अवस्था का ही है तो भी बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि पड़ गई है पूर्ण चंद्रमा का तो उसको ऊपर उठा देगा, उसके फल में जो है और वृद्धि कर देगा। और यदि इसी बुध पे कहीं यहाँ पे शनिदेव हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि ये बुध शनि की दृष्टि पड़ गई या राहु की दृष्टि पड़ गई तो बुद्धि को खराब करेगा। बुध का कारक जो है, बुद्धि का कारक बुध भी है, विद्या के क्षेत्र को हानि पहुंचाएगा। यह विद्या बुद्धि दोनों को खराब करेगा, बुद्धि खराब होगी तो विद्या खराब होगी। तो ऐसी स्थिति में जो बुध बलवान होगा तो शुभ फल देने में समर्थ होता है। और यदि बुध अब बली नहीं है, पीड़ित है पाप ग्रहों से तो समझ लीजिए कि बुध जो है फल नहीं दे रहा है। इसका यही कारण है, या तो पाप ग्रहों से पीड़ित है या बाल अवस्था का है और वृद्धावस्था का या मृतावस्था का है। इन अवस्थाओं में ग्रह फल शुभ फल नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए यदि बुध ग्रह पंचम भाव में बैठ करके किसी बालक के भी कुंडली में, अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि हमारा लड़का, हर कोई माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े। बुध ग्रह अगर पंचम में बैठा है
और पढ़ाई के क्षेत्र में उसको सुख लाभ नहीं दे रहा है, तो यह समझ लीजिए कि बुध ग्रह कमजोर है। अब बुध ग्रह के कमजोर होने के नाते यह जो है बुद्धि के जो है विद्या के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बुद्धि जब नहीं रहेगी तो विद्या किस क्षेत्र में असफल होगा। इसका प्रमाण है कि सूर्य सौर मथेन्द्र उच्च पदवीं सद मंगलम मंगल सद बुद्धिम च बुधो गुरु च गुरुतम शुक्रम सुखम सुंदरी। तो सद बुद्धि में शुद्ध बुद्धि, अच्छी बुद्धि के लिए बुध का बलवान होना अनिवार्य है। इसलिए जो है हमने बताया है कि अगर गुरु की पूर्ण चंद्रमा की या शुक्र की दृष्टि बुध पे है तो और बुध बलवान है तो उसके विद्या के क्षेत्र में कोई हटा नहीं सकता है, पीछे नहीं कर सकता है। उसकी बुद्धि भी तीव्र होगी, वाक शक्ति भी तेज होगी। वह यहाँ तक वकील, लेक्चरर, प्रोफेसर या पत्रकार इन सब चीज़ों में वह तुरंत जाएगा, क्योंकि ये वाक शक्ति से ही यह सब चलता है। वकील भी वाणी से ही तर्क वितर्क करते हैं, प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों में इस क्षेत्र में बुध जो है अग्रगणी होता है। इसलिए यदि आपके बच्चों की कुंडली में बुध ग्रह पंचम में और बुद्धि बालक जो है बुद्ध विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में कमजोर है, तो समझ लीजिए कि बुद्धि से कमजोर है। इसके लिए बुध ग्रह के वैदिक मंत्र का जो इस प्रकार है, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहित विष्ठा पूर्ते सगुं श्रीयेतावंच अस्मिन् साधस्ते अद्युतरस्मिन् पृथ्वी देवा यजमानस्य सीदत ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का, वैदिक मंत्र का जप करवा करके, हवन करा करके प्रभु को समर्पित कर दीजिए। यह पूर्ण रूप से जो है लाभ देने वाला है। आज और यदि आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, सगे संबंधियों में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अचानक गया खेलने कूदने गया, आया गया और अचानक तबीयत खराब हो गई और आपने तत्काल लेके भगते हैं हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर कह देता उसको कुछ भी नहीं है, दवाई दे दिया, दवाई से राहत नहीं हुई, डॉक्टर देख लेता है, तत्काल के दवा दे देता है, कहता जाओ आराम हो जाएगा, लेकिन वह फिर भी आराम नहीं होता है। आप भर्ती करते हैं, वहाँ भी आपको नुकसान होता है। यदि ऐसी स्थिति तत्काल पड़ती है तो तत्काल इस नंबर पे जो है वीडियो में दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, आपको कारण भी पता चलेगा और उसका निवारण भी तत्काल होगा। और उस तत्काल के कारण के बारे में, जानकारी के बारे में और तत्काल जो उपाय हम करेंगे, राहत देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। जब आपको पूर्ण रूप से उसको उनका निवारण कराना होगा तभी आपको जो है यह शुल्क लगेगा। आज पंचम माह में बुध की के बारे में इतना ही। जय माता दी।